सत्य वचन कपि मोरा। ये असुर है, राक्षस है, आपको उलझा करके कथा सुनाने के बहाने सूर्योदय करना चाहता है। हमारी बात को सत्य मानिए। वो बेचारी अपने लोग चली गई। हनुमान जी आए, कहा महाराज दक्षिणा लो, दक्षिणा लो। कब? पहले दक्षिणा? कहा हम ऐसी कथा नहीं सुनते 9 दिन की प्रतीक्षा करें, पहले दे देते हैं। दक्षिणा पहले लो। पहले मुनिगुर दक्षिणा लेहू, पाछे हमें ही मंत्र तुम देहू। आप मंत्र देना बाद में, दक्षिणा पहले लो। और इतना कहते भगवान ने क्या किया? अपने लूम में लपेट लिया, दे झटका, काल नेमी का अंत किया। अब यह तो हो गया, संकट से तो उबरे, पर पर्वत में एक और समस्या है ज्योति का। सब ज्योतिर्मय वहां पर में बूटियां हैं, तो हनुमान जी पहचान न पाए, औषध चिन्ह नहीं पाए। तो सहसा गिर उपाड़ी हरलीना कपिलीना, हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया, लेकर चले अवध का मार्ग। दक्षिण से उत्तर आए थे, अब मध्य में, अब लौटते समय अवध आया। महात्मा भरतलाल जी अयोध्या की सेवा में तत्पर। उन्होंने देखा आकाश में कोई जीव जा रहा है विशाल पर्वत को लेकर। अयोध्या के प्रति कोई शत्रु का प्रहार तो नहीं। उन्होंने बिना घाव का बाण चला दिया। पर्वत समेत हनुमान जी अयोध्या में आकर गिर पड़े। गिरे तो राम 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 कहा। भरत आतुर होकर घबराए, यह क्या हुआ? हम राम भक्त का अपराध कर गए। पूछा आप कौन हैं? कहा मैं हनुमान नाम का बानर हूं, भगवान का सेवक हूं। भगवान का युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण मूर्छित है। अब तो क्या कहना, अधीर हो गए भरत। प्रभु के एक काज न आयो, हम भगवान के एक भी काम नहीं आए, यह मौका भी गवा दिया। लखन के प्राण अभी इस समय संकट में है, मैंने उनके राह रोक लिए, औषधि रोक लिया। तत्काल हे हनुमान, मैं अपने बाण पर में आपको सैल समेत चढ़ा देता हूं, तत्क्षण आप पहुंचिए। प्रणाम किया हनुमान जी ने, आपकी कृपा से महाराज मैं चला जाऊंगा। विचार आया मोरे बाण मोरे भार चले किंबाना, ऐसा मन में आया। फिर राम जी के प्रताप का स्मरण करते हुए हनुमान जी प्रणाम करते हुए, हम आपकी कृपा से चले जाएंगे। औषधि लेकर आए लखन लाल जी के लिए। सुखेन वैद्य ने उपचार किया। लक्ष्मण जाग उठे जैसे कोई सोकर जगता हो। ऐसे अद्भुत चरित्र का चिंतन हरिभक्तों। इस समय पुनः जब मेघनाद का समय से युद्ध हुआ, उस युद्ध में श्री लखनलाल जी के द्वारा मेघनाद का उद्धार होता है। देवता फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आताताई मारा गया है। कितना कठिन मृत्यु रहा होगा उसका। 14 वर्षों तक न सोए, 14 वर्षों तक अन्न न खावे, ऐसे सत्पुरुष के द्वारा मृत्यु हो। मृत्यु भी तो वरदान वाला था, पर भगवान की कृपा से लखनलाल जी ने इस यज्ञ को पूर्ण किया। बहुत सारी कथाएं इस तरह की हैं जिसमें अनेकों युक्तियां, नीतियां और हमारे जीवन के बहुत सारे सूत्र छुपे हैं, पर संकेत में बात पूर्ण करना है और कर रहे हैं। हरिभक्तों, राम एक अनाउंसमेंट है कि चूरू की ट्रेन से जो जाना चाहते हैं वो कृपया रवाना इजाजत लें, गुरुजी से प्रार्थना करें और निकल जाएं। हैं? प्रसाद लेके फिर चले जाएंगे। राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हाँ प्यारे प्यारे हरिभक्तों, भगवान की पावन लीला कथा हम सब श्रवण कर ही रहे हैं, कर ही लिए हैं। इसका कोई अंत तो है नहीं। हाँ, समुद्र के बिंदु बिंदु को कोई अलग कर दे, बिंदु बिंदु गिन ले, धूल कण को गिन ले, भगवान के चरित्र का क्या अंत होगा? कोई अंत तो होता नहीं। विश्राम होना कुछ ही क्षण में है, पर आप सबके समय से आपके घर की यात्रा मंगलमय हो, इस मंगल कामना से हम सब भगवान को प्रणाम करते हुए, गंगा मैया को प्रणाम करते हुए, रूखे सूखे जो प्रसाद उपलब्ध है पाते हुए, और जय जयकार हमारे बद्री विशाल भगवान का करते हुए, ठाकुर बद्री विशाल की छाया में, पुण्य सलीला माँ गंगा की छाया में, और प्रेमी भक्तों संतों सबके सहयोग से यो यज्ञ पूर्ण हुआ है। इतने लोगों, इतने भक्तों, इतने प्रेमियों के अंतःकरण का प्रेम ही तो मूर्तिमान हुआ। यह संगठन बुलाने से नहीं होता, यह प्रेम
एक प्रकार से मानो जैसे समुद्र की तरफ नदियां बहकर आवे, सबके मनोभाव जुड़ के आए। गृहस्थी से समय निकालना बहुत कठिन होता है, पर जितने हरिभक्तों ने अपने अपने घरों के वातावरण, परिवेश, परिस्थिति को छोड़कर आए, सब प्रणम्य हैं। सब ने समय का इतना बड़ा खर्चा, रुपये खर्च करना तो मनी ऑर्डर से भी आ सकता है, पर 10 दिन के समय मनी ऑर्डर पर आने की चीज नहीं। जिन्होंने समय दान किया उनका सबसे बड़ा आभार। अब सब प्रेम से भगवान का नाम लेते हुए चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 2 शब्द और कहना है हमें, इस बात को पूर्ण ही कर लेते हैं। समय 15 से 30 मिनट का ही लेकर के हम उत्तरकांड की भी बात को पूर्ण करना चाहते हैं, चूंकि और भी कार्यवाही आपकी शेष है। विश्राम दिवस की कथा में ऐसे ही हमें करना पड़ेगा। सज्जनों, मेघनाद का उद्धार हुआ, उनकी प्रिया सुलोचना को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। रावण अधीर हुआ है, पुत्र के मस्तक को लेकर रोए हैं, पर क्या काल किसी को छोड़ता है? नहीं। ऐसे में रावण ने उपदेश किया है अपने परिजनों को, पत्नियों को, जो नश्वर रूप जगत, यह जगत जो है नश्वर रूप है। हृदय में विचार करके देखो, किसी के लिए क्या ममता करना, पर आप समझता नहीं, आप में कोई ऐसे भाव नहीं। होनहारवश रावण युद्ध भूमि में आ रहा है और कौशल माया की दिखा रहा है। इस समय में, इस विशद युद्ध में, विकट युद्ध में अनेकों वीर मारे जाते हैं। रावण इस समय घेर लिया गया, अब उसे अकेलापन महसूस होने लगा। भाई कुंभकर्ण गया, बेटा मेघनाद चला गया। असुरों से कहा, जन्म भर हमारे अन्न खाए हो, समर भूमि बल्लभ प्राणा, तुम जान छुपाते हो। नहीं नहीं, युद्ध से भागो मत। इन बानरों का क्या कहना, कदाचित तुम भाग गए तो राम जी ना मारे, हम तुम सबको मार डालेंगे। मृत्यु तो तुम्हारी है, हमारे अन्न जल खाकर तुमने सेनागार में सुख लिया है, आज मेरे लिए प्राण देना ही होगा। सब मरण ठान करके युद्ध में चल पड़ा, पर सब के सब मारे गए। अब रावण क्या करे? निश्चर भालू, निश्चर मारे गए, अकेले रह गए। सोच विचार करके मायावी युद्ध करता है, विफलता देखी तो यज्ञ करने चला गया। 2 यज्ञ हुए हैं युद्ध काल में लंका में, एक मेघनाद ने किया, एक रावण ने किया। पर इन दोनों यज्ञों को विध्वंस करने का यहाँ प्रयास हुआ। भगवान ने आज्ञा, जाओ इस यज्ञ को विध्वंस करो। हालांकि यज्ञ विध्वंस नहीं किया जाता है, यज्ञ में तो पोषण दे, उसमें सुविधा दे, उसमें सहयोग करे। पर जहां सनातन धर्म विरोधी यज्ञ है तो उसको विरोध में भी कोई समस्या नहीं है। ईश्वर विरोधी यज्ञ है तो उसका तिरस्कार करने में कोई समस्या नहीं है। राम जी के विरुद्ध जो यज्ञ हो रहा था मेघनाद का, तो बानरों ने जाकर नष्ट कर दिया। अब पुनः रावण ने यह यज्ञ किया, नाथ करहि रावण एक जागा, सफल भये नहीं मरहि अभागा। तो बलवीर वीर में अपने सेनाओं को भगवान ने, बानरों को भेज करके उस रावण के यज्ञ को भी नष्ट कर दिया। और रावण विचार करता है, अब तो मेरा मरण तय है। युद्ध में आया रथारूढ़ होकर के, भगवान के पास रथ ही नहीं है, भगवान रथ ही नहीं, रावण रथी विरथ रघुवीरा। देख विभीषण भयो अधीरा। विभीषण को दुख हुआ कि भगवान के पास रथ ही नहीं है। मेरे भगवान कहते मेरे पास रथ है। कहा महाराज रावण बड़ा प्रतापी है, बलशाली है, आपके पास रथ नहीं, आप कैसे जीत पाएंगे? हे सखा, जिनका संसार में जीत होता है उनके लिए ये काठ के चक्के वाले रथ नहीं होते, मोटर के चक्के वाले रथ नहीं होते, रथ तो कोई और है। वह कौन सा रथ है? का सौराज धीराज तेरथ चाका। 2 चक्के जो रथ के हैं वह शौर्य और धैर्य के हैं। सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य और आचरण, शील, ये दोनों ध्वजा और पताका हैं। बल विवेक दाम परहित, ये 4 घोड़े हैं। बल होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, संयमशीलता हो और परोपकार हो, ये 4 घोड़े जिनके पास हैं। क्षमा कृपा समता रथ जोड़े। क्षमा और कृपा की 2 रस्सियां हो जो घोड़े की लगाम का काम करे, खींच करके काबू में रखे। इस भजन सारथी सुजाना, ईश्वर की नित्य भक्ति नित्य भजन या सुजान सारथी है। बिराती चर्म संतोष कृपाना। ढाल और तलवार क्या है? का वैराग्य तो आपके ढाल है, संतोष आपका तलवार है।
दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, दान करने की प्रवृत्ति परसु है, फरसा है। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, निर्मल बुद्धि प्रचंड शक्ति है। बर विज्ञान कठिन को दंडा, विशेष ज्ञान, ईश्वरीय ज्ञान, भगवत ज्ञान, आत्म विषयक ज्ञान या कोदंड यानी धनुष है। अमल अचल मन त्रोण समाना, तर्कश क्या है जिसमें बांध जुगा के रखें का अमल अचल मन। निर्मल मन त्रोण के समान है, तर्कस के समान है। सम जम नियम सिले मुख नाना, संयम नियम आदि हमारे बाण हैं। कवच क्या है? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। ब्राह्मण गुरुजनों की पूजा यही अभेद कवच है, इसको कोई छेद नहीं सकता और विजय के दूसरा कोई उपाय भी नहीं। इनके चरणों की अनुरक्ति भक्ति से अजय होकर जीवता है जीव संसार में। सखा धर्म में असरथ जाके जीतन कहन कतहु रिपुता के। ऐसे धर्म रथ पर जो जीवन जापन करते हैं उनको भला कौन जीतेगा? उनके लिए जीतने के लिए कुछ है ही नहीं। और हम जिसको जीतना चाहते वह जीत नहीं। महा अजय संसार रिपु जीत सके शोवीर, इस अजय संसार को जीतना ही हमारा जीतना है। हार मास के पिंजर और पुतले को जीत लिया, इसमें ना हम बड़े हुए ना हमारी कोई महिमा बढ़ी। इन बात का ध्यान रखे। इतने में देवराज इंद्र ने देखा भगवान के पास रथ नहीं है। उन्होंने मातल से कहा जाओ जाओ अपने ये रथ भगवान के चरणों में निवेदित करो। निवेदन होते ही मातली रथ लेकर आया। भगवान रथारूढ़ हो गए। बानर भालू भगवान को रथ पर देख करके आनंदित गदगद हुए और पुनः भगवान का यह युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में रावण विभीषण की ओर देखता है, ये दुष्ट यही हमारा शत्रु है। इसने घर के सारे मर्म को भगवान को सुनाया है। उसने अपना शक्ति चला दिया, शूल चलाया है कहाँ? विभीषण पर। भगवान जानते हैं विभीषण को रावण के मृत्यु का सारा ज्ञान है। ये रावण मरेगा कब और कैसे, पर विभीषण रामा दल में है, राम जी के सेवक और भक्त हैं, पर भाई की ममता भी साथ में है। अब तक कोई मर्म नहीं बताए और भगवान गोविंद ने पूछा भी नहीं, चलकर नहीं पूछा कि रावण कैसे मारा जाएगा। भाई के भाई से भेद लेना भी दोष है। विभीषण मन में जो रखें रखें, हम नहीं पूछेंगे कि कैसे मारा जाए। और विभीषण भगवान ना जाने कि रावण कैसे मरेगा, मर्म को छुपा रखे हैं। लेकिन नीति तो मेरे परमात्मा की, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ कौन राम संजान जथारथ। भगवान ने नीति का पालन किया। क्या नीति का पालन किया? रावण अपने भाई विभीषण पर में वार किया, शूल चलाया तो विभीषण मारा जाता हो न हो, पर भगवान ने क्या किया? फट जहां शूल आया विभीषण आगे आगे झटके देके पीठ के पीछे कर लिया। सन्मुख राम सहेशो शैला, उस शूल को भगवान ने सहन किया। विभीषण ने सोचा जो मेरे लिए प्राण दे रहा हो, क्या उससे भी कुछ छुपाना चाहिए? मेरा प्राण ले रहा है, जिनको हम भाई कहते हैं। रावण शूल चलाता है और राम जी शूल सहन करते हैं। नीति की पराकाष्ठा है। राम जी ने इस नीति का पालन किया। तुम भाई कहते हो, भाई तुम्हारा शत्रु है कहां तक, पर देख मैं राम पीछे लिया। शरणागत को बचाना भी धर्म है, न्याय से भी, और नीति कहता है। इस समय भगवान ने उस नीति का पालन किया। विभीषण के मन में यह बात जम गई कि शत्रु है तो रावण और मित्र है तो राम, तो मित्र से छुपाव नहीं होता। रघुनाथ जी को बता दिया। नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। महाराज इसके नाभि कुंड में अमृत है, इसलिए अब तक मरा नहीं। आपके बाण के बाण चलते जा रहे हैं, पर एक एक के कोटिन पाए, इतने इसने मस्तक डाले और सब के सब लौट आया है, पर इसके नाभि में अमृत कुंड है। इसी के प्रभाव से यह आज जीवित है। इधर माता जानकी चिंता करती हैं, युद्ध इतने समय से चल रहा है, प्रभु राम अब तक विजयी न हुए, ये असुर मारा न गया। त्रिजटा ने कहा मैया अब रावण मरेगा क्यों, अब तक क्यों न मरा? कहा भगवान जानते हैं रावण के मारने में ब्रह्मांड लय हो जाएगा। क्यों? एक ही हृदय बस जानकी, जानकी का ध्यान कर रहा है रावण। जानकी उर्मम वास है, जानकी के हृदय में मेरा वास है। अब मम उदर भुवन अनेक, मेरे उदर में सारा ब्रह्मांड है, अनेक ब्रह्मांड है, तब बाण लागत सब कर नाश है। कदाचित रावण को हम मारते इस दशा में
तो एक से एक कड़ियां हैं जुड़ी हुई, एक से एक संबंध जुड़े हुए, सारा ब्रह्मांड में प्रलय हो जाएगा। इसलिए भगवान अभी जल्दीबाजी नहीं करते, अभी नहीं मारते। तो भगवती जानकी जी ने कहा, बहन सीते हर त्रिजटे माँ, तो आखिर मरेगा कैसे रावण, वो तो बता। का काटत सिर हो यही विकल, भगवान मस्तक छेदन करेंगे तो विकल होगा। जिस समय विकल होता है छोटा सा काल है, चूंकि फिर नया मस्तक आ जाता है, कटने के तत्क्षण बाद दूसरे मस्तक आएंगे। इस अंतराल के इस गैप में, इतने छोटे से काल में राम जी जब उसका ध्यान जानकी का छूटेगा, बाण चला देंगे और वह बाण केवल रावण का वध करने वाला होगा। तो मम उदर भुवन अनेक लागत बाण सब करनाश है, इसलिए भगवान नहीं मारते। काटत सिर हो यहीं विकल छूट जा यहीं तब ध्यान, तब रावण हृदय महु मारी यहीं राम सुजान। जिस समय रावण आपके ध्यान से मुक्त होगा, मूर्छा की अवस्था में रघुनाथ जी बाण चलाएंगे और रावण मारा जाएगा। भगवान को करना क्या था? इस समय में भगवान युक्ति से युद्ध भूमि में आए और भगवान एक साथ 31 बाण का प्रयोग किया। 10 से 10 मस्तक, 20 से 20 भुजाएं और एक उनके नाभि कुंड में जाकर के अमृत का पान कर लिया। 10 मस्तक गए, 20 भुजा और नाभि कुंड में अमृत को एक बाण से भगवान ने शोषण कर लिया। रावण का शरीर खंडित होकर धरती पर गिरा। मूर्छित और मृत अवस्था को देख, स्मृतावस्था को देख मंदोदरी घर से भाग पड़ी। बाल खुल गए हैं, विकलता उसके भीतर में है। पथ सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरणी खस पड़ी। जुबित वृंद रोवत उठदाई, तई उठाई रावण पही आई। मंदोदरी को लेकर आया, छटपटा रही है, छटपटा रही है, लोटपोट हो रही है, छाती ठोक रही है। कहा आपके प्रताप से धरती कांपा करती थी, हवा का गति रुक जाया करता था, सूरज के ज्योति मलिन हुआ जाया करते थे जब रावण सन्मुख होता था, वो प्रतापी रावण। लेकिन आज यह आपकी दशा क्यों हुई स्वामी? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोवन हारा। प्रभु श्री राम से वैरी होने के कारण इतनी प्रभुता वाला रावण भी आज इन दीन दशा को प्राप्त हुआ। काल विवस्पति कहा न माना, अग जग नाथ मनुज कर जाना। कितनी बार मैंने आपको समझाया, प्रभु राम से बैर ना करो, बैर करो ना रघुवर जी से, हे प्रिय बैर करो ना। मधुर मधुर गीत लोग गाया करते हैं। कहा इतने समझाने के बाद भी आपने नहीं माना, तो यह उचित ही है। पर दयालु भगवान की दयालुता की मैं सराहना करता हूं कि आपको भी परम गति दी है। दुष्ट को दुर्गति किया जाता है, पर आपकी सदगति हुई, आप भगवान में समाये, सायुज्य मुक्ति आपको मिला। मुझे हर्ष है, गर्व है कि आप तर गए, और भगवान का आभार है कि आपको तार दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मंदोदरी आदि को अभी विभीषण जी को सौंपा गया है कार्यभार, जाओ जाओ जल्दी से अपने इनकी विधियां पूरा कराओ। रावण की सदगति हेतु सत्कर्म, देखो मुक्त हुए जीव का भी सत्कर्म होता है। लोग तो कहते गया में कर दिए तो अब क्या करें, अब ब्राह्मण भोजन कराएं क्या, बस्तर दें क्या, काक को बोले दें क्या, पिंड दें क्या। अरे रावण तो मुक्त हो गया, समा गया भगवान में, क्या काम है तिलांजलि का। हमारे सनातन धर्म के सत्कर्मों का त्याग नहीं होता, ये देव पितृकर्म। अब चलो, अब कुछ ना करना चलेगा। बेटे को ब्याहोगे कि नहीं, गया श्राद्ध हो गया, अब घर में कोई श्राद्ध विधि का पालन हम नहीं करते, चलेगा। बेटे का जब ब्याह करोगे तो रात्रि जोगा करेंगे कि नहीं, किसके लिए करोगे? जब पितर तर ही गए तो क्यों बुलाते, क्यों गलती करते हो? नए घर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं तो नए घर के पहले एक दिन रात्रि जोगा होता है कि नहीं? क्यों जगाते हो पितरों को, बेचारे मुक्त थे, क्यों बुला लाया? अरे हरि भक्तों, जावत जीवन विकलांगता नहीं आवे, शिथिलता न आवे, अंग शक्ति छीन न हो जाए, तब तक पितरों का सत्कर्म करते रहना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये आपके शास्त्रों के वचन हैं, ये आपके शास्त्रों के वचन हैं। भ्रांति से ऊपर उठना चाहिए, ये हमारा नित्य कर्म है, करना ही चाहिए। स्नानांग तर्पण लिखा है शास्त्रों में, नहाते ही तर्पण नित्य हम सब करते हैं। पक्ष और पर्व का तर्पण तो है, रोज करना चाहिए। जो रोज करने की बात है उसको टालना कैसा। और फिर जिन पितरों की कृपा से वो तर गए तो क्या, देखो इन अभी जहां ऋषिकेश में हम सब बसे हुए हैं, यहाँ हमारे एक से एक दिव्य महापुरुष आए हुए हैं, दिव्य दिव्य संत हैं।
देखते हैं उन्होंने भोगरा की थाली देख के लालच होता है कि ऐसा आंख से कभी देखे नहीं, तो हम गलती क्यों करें रोटी खिलाने की। मान लेना चाहो बाबा जी ने बढ़िया बढ़िया मालपुआ खिलाया भगवान को, तो हम क्यों करें। पर मेरे ठाकुर जी का एक साथ इन पूरे मानव प्रजातियों के घर में एक साथ कहीं रोटी, कहीं चावल दाल, कहीं मिष्ठान पकवान, कहीं 56 भोग, और कहीं बाबा जी साहब बासी रोटी के टुकड़े पानी में भिगा के तुलसी छोड़ दिया करते हैं। जिन साधक के पास जो साधन है भगवान को पुकारते हैं कि नहीं, तो भगवान, अच्छा भगवान पितर तो तर गए, भगवान क्या धरती पर हैं जो बुला लेते हैं हम लोग। पितर तो तर गए तो नहीं बुलाएंगे, भगवान क्या धरती पर हैं घूम फिर रहे हैं कि बुला लो। वो भी तो बैकुंठ में रहते हैं, बैकुंठ में रहने वाले पलवाद परमात्मा को जो बुलाया जा सकता है, तो क्यों नहीं पितरों के लिए सत्कर्म किया जाए, करना चाहिए। और हमारे द्वारा किया गया सत्कर्म हमारे पितरों को प्राप्त होता है, इसमें कोई दो मत नहीं। या भी भ्रांति ना होवे, ये खर्चा बर्चा लगाते क्या मिलेगा, मिलता है। इसका भी मंत्रात्मक चिंतन है। हम 2 शब्द में कहकर बात पूरा करना चाहते। आपका बेटा अमेरिका में पढ़ता है, आपने अपने बच्चे को ऊंची पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। अब यहां से उनके सालाना खुराक, उनके लिए खर्चा भेजते, तो 1 साल का मान लो 12 महीने का 12 लाख रुपए आपको भेजना पड़ रहा है बच्चों के पढ़ने लिखने पर। आपने भारतीय स्टेट बैंक में 12 लाख रुपए जमा कराए, पर अमेरिका में आपका बेटा जब छुड़ाने गया तो उसको अब भारतीय मुद्रा नहीं मिल रहा है, वहाँ डॉलर चलते हैं। डॉलर के अनुपात में उनके मूल्यांकन करके उतनी रकम आपके बेटे को मिलता है। रुपया डॉलर में बदला कि नहीं बदला। ऐसे ही जब हम पिंड पिता आदि को देते हैं, वह देवता बने तो हविष्य बनकर मिलेगा, दैत्यादि बने तो आसुरी भोजन के रूप में मिलेगा, पशु बन गए तो घास बनकर मिलेगा, पक्षी बने तो उनके कीट पतंग रूप में मिलेंगे। वही आहार डॉलर आदि की भांति पलट पलट कर पिंड ही अनेकों रूप में प्राप्त होता, पर होता ही है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सज्जनों, सत्कर्म पूर्ण किया गया। भगवान गोविंद ने कहा, लक्ष्मण अभी अभी जाओ और विभीषण जी को राजगद्दी दे दिया जाए, तिलक कर दिया जाए, इन्हें राजा बनाया जाए। विभीषण भगवान से निवेदन करते हैं, कहा नहीं विभीषण, नगर में आना हमारे लिए निषेध है, तो मैं नहीं आ रहा हूं, पर अपने समान कपि और लखन दोनों को भेज रहा हूं, ये सब आपकी सेवा करेंगे। सिंहासन पर में बिठा कर तिलक कर दिया गया। और उसके बाद विभीषण अपनी प्रजा को अभिवादन करके तत्काल लौटते हैं। और इधर माता जानकी को हनुमान जी लिवाने गए, बानर भालू सेवा में गए। राक्षसियाँ माँ को स्नान आदि कराती, उबटन लगाती, श्रृंगार कराती हैं, वस्त्र धारण कराती हैं, सम्मान। विभीषण राजा हो चुके हैं। एक राजा के घर में अपने कुलिष्ठ भगवान आए, भगवती आई हैं, पूर्ण सम्मान पूर्वक। तो पालकी का इंतजाम किया गया। उस पालकी पर मां जानकी बैठ जाती हैं। तापर हर्ष चढ़ी बैदेही, सुमरि राम सुखदाम सने ही। हनुमान जी के द्वारा विजय संवाद सुनने के बाद गदगद जानकी जब सेविकाओं के द्वारा सेवित हुई और शिविका यानी पालकी पर चढ़ी, तो बेत पानी रक्षक दल साथ साथ चल रहे हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा कि हे सखा, जानकी जी को पैदल लाना चाहिए, पैदल पैदल लेके आओ। तो जानकी जी अपने शिविका से उतर गए। अब भगवान को जानकी जी का तत्व ढूंढ कर लाना है। अब क्या करें, तो कुछ दुर्वाद कहती है। और दुर्वाद कहना, दुर्वाद क्या कहा, कोई शब्द तो नहीं है यहां। शब्द यही है कि आपने हलचल कर दी, आपने ध्यान अपना नहीं रखा, यही तो डांटते हम लोग, कोई गलती कर जाए। तुम भुला गई मेला में, हम लोग खोजते रह गए, तो वहां बैठी रहती तो क्या होता, ध्यान रखते। ऐसे ही दुर्वाद माने कोई कठिन बात नहीं। पर भगवान ने कहा, लक्ष्मण जानकी जी के लिए हमें अग्नि परीक्षा करनी है, अभी अभी अग्नि कहीं से लाओ। जानकी जी ने निवेदन किया, भैया लखन करिए, अग्नि का इंतजाम करिए। लक्ष्मण लकड़ी लाए, अग्नि जलाए, ये अग्नि परीक्षा। माता जानकी अग्नि के जलती चिता पर बैठ जाती है। ठाकुर जी के मुखारविंद को मन में धारण कर पावक प्रबल देख बैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कचते ही, निर्भयता से अग्नि में प्रवेश कर जाती है। और कहा, हे अग्निदेव, मन वाणी क्रिया से मेरे मन में पवित्रता रही हो,
और मैंने रघुनाथ जी के सिवाय किसी का चिंतन न किया हो तो कृष्ण सबके गति जाना, मोह कहूं श्रीखंड समाना। या अग्नि शीतल चंदन की भांति हो जाए, पर वैसा ही हुआ, अग्नि शीतल हो गया। जानकी मां प्रकट हुई, अर्थात अपवाद और लौकिक कलंक जल गया है। भगवान चूंकि जानकी जी को अग्नि में प्रवेश कराया था, बहाना यह था कि अग्नि जले तो जानकी आवे। तुम पावक मह करो निवासा, जौलक करो निशाचर नासा। तो विज्ञान के आधार पर जहां छोड़ा था वहीं से पाना होगा, इसलिए अग्नि को प्रकट कर जानकी जी को प्रकट कर लिया गया। अद्भुत चिंतन है। आकाश से देवों ने पुष्प की वर्षा करी है। वर्षई सुमन हर्ष सुर बाजहि गगन निशान गावई किन्नर सुर वधु नाचई चढ़ी बिंबान। जनक सुता समय प्रभु शोभा अमित अपार देख बाल के पर से जय रघुपति सुरसार। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मादिक देवता प्रकट हो जाते हैं, सबने भगवान के मंगल स्तुति गान किया। उसी काल में महाराज दशरथ भी स्वर्ग लोक से उतर आए, अपने बेटे राम और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया। नेत्र में जल भर आए, देखो क्या उनकी महिमा थी। स्वर्ग लोक से उतर आए, युद्ध भूमि लंका में पुत्र को अभिवादन किया, आलिंगन किया, आशीर्वाद दिया। मेरे प्रभु ने जाना रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चितई पितई दिन्य दृढ़ ज्ञाना। प्रेमी पिता को उन्होंने दृढ़ ज्ञान प्रदान किया। मोक्ष उन्होंने चाहा नहीं था, इसलिए भेद भक्ति लिया। भेद भक्ति माने सेवक सेव्य भाव को स्वीकार किया। और हे हरिभक्तों, दशरथ जी बंदित होकर अपने दिव्य लोक को चले गए। अनेकों देवों ने भगवान की महिमा का गान किया है। उस समय में इंद्र देवता आए हैं। इंद्र देवता को भगवान ने कहा है, इंद्र देवता हमारी सेवा में बानरों के मरण हुए हैं, ऐसे में आपको अमृत की वर्षा करनी चाहिए ताकि हमारे सेवादार इन बानरों का जीवन लौटे। इंद्र देवता ने विमानारूढ़ होकर पूरे युद्ध भूमि में अमृत की वर्षा की, पर इस अमृत से केवल बानर जिए, न कि असुर। सुधा बरस गए दो दल ऊपर, जिए भालु कप नहीं रजनिश्चर। क्यों नहीं जिए? का रामाकार भय तिनके मन। वो रामा नाम का उच्चारण करके तर गए। बानर भालुओं में ममता प्रभु दर्शन की थी। वो मरने के लिए थोड़े युद्ध में आए थे, तरने के लिए थोड़े आए थे। वो तो रामदास हैं, इसलिए न मरना था न तरना था, इसलिए प्रभु ने उन्हें पुनर्जीवन दान दे दिया। मंगलमय चरित्र है। शंकर भगवान आए, उन्होंने भगवान की स्तुति की है और विभीषण जी से भगवान की कोई थोड़ी वार्ता होती है। विभीषण भगवान को पुनः प्रणाम करते हैं, राजकोष की बात करते हैं। कहा आपके पास जो धन है मेरा ही है, मित्र का धन मित्र का होता है। अब तो प्रजा की सेवा करिए। हे विभीषण जी, कोई उपाय आपकी ओर हो सके तो ऐसा करो। वह क्या? कहा भरत दशा सुमृत मोहि निमिष कल्प समझात। मेरे भाई भरत की याद मुझे सताती है। मैं तापस वेश गात कृष्ण जपत निरंतर मोहि। देखूं बेग सु जतन करूं सखा निहोरों तोई। मेरी प्रार्थना सुनिए विभीषण जी, मैं अपने भाई भरत का मुख देख सकूं। हाँ, इसमें जितना मदद आप कर सकते हैं, जो सहयोग आपसे संभव हो, मेरे भाई भरत के मुख दर्शन का अवसर मुझे मिले। क्यों कि अगर कहीं मुझसे विलंब हुआ तो बीते अवध जाहि जाऊं तो जियत न पावों वीर। सुमिरत अनुज प्रीत प्रभु पुन पुन पुलक शरीर। कहते मेरा भाई संकल्प लिया है, 14 वर्षों से आगे एक पल का विलंब आपका भरत सहन नहीं करेगा। वो पल भरत के जीवन के न्योछावर का होगा। मेरा भरत इन 14 वर्षों के बाद एक पल का विलंब सहन करने वाला नहीं। ऐसे में जो आपका धन है मेरा ही है, मैं देखने क्या जाऊं, मेरी संपदा है। आप मेरा सुमिरन करते रहें, मेरा भजन करते रहें। अकरहु कल्प भरे राज तुम मुझ सुमिरहु मन माय। भगवान जब राज देते हैं थोड़े दिन के नहीं, पूरे कल्प का राज दिया। 4000 युगों का शासन काल दिया। इतने लंबे काल तक आज भी माना जाता विभीषण अमर है, सब चिरंजीवियों में नाम है। तो अमर विभीषण आज भी आकर भगवान श्री रंगनाथ की नित्य पूजा करते हैं। भगवान रामेश्वरम को रोज जल चढ़ाते हैं। बरभागी लोग आज भी देख लेते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इन दिव्य पुरुषों का तो दिव्य ही दर्शन है। सामान्य में तो हम नर नारी हैं, इनकी दिव्यता का हनुमान जी अमर है, दिखते हैं, पर हम साधारण जीवों को नहीं। एवं प्रकार से उन के मन को भगवान ने रक्षण किया और विभीषण ने इंतजाम किया। इंद्र देवता का वह रथ अभी भगवान ने व्यवस्थित किया। पुष्पक ला करके आज विभीषण ने भगवान को पहुंचाया।
विभीषण पुष्पक विमान लेकर आए, जो रावण का अपना मोटर था, मालिक हो गए तो चढ़ने का अधिकार सिद्ध हो गया। था तो कुबेर का, रावण ने छीन लिया था, चूंकि राजा विभीषण हो गए तो अधिकार उनका हो गया। तो भगवान की सेवा में अपना मोटर वाहन हम लोग लगाते ही हैं, तो उन्होंने लगा दिया। पुष्पक विमान पर प्रभु राम जानकी बैठे, तो फिर बानर भालुओं ने मुंह देखना आरंभ किया। सबको कहने लगे आप सब अपने अपने स्थान को जाइए, आपके उपकार को मैं भूलूंगा नहीं, मेरे लिए आपने जीवन जान लगा दी, हम सदा ऋणी रहेंगे, सबके प्रति सद्भाव रखते हुए। तो बानर भालू कहते मच्छर कहीं गरुड़ का मदद कर सकता है क्या, पर भगवान हमको बड़ाई दे रहे हैं। कुछ गिने चुने संत जो हैं, उसमें कपिपत नील ऋक्षपति अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपरजे जुत्थप कपि बलवान, वो सब कह नहीं पाते कि मैं भी चलना चाहता हूं, पर अत्यंत प्रीत को देखकर भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आप सभी विमान पर चढ़िए, आपको राजगद्दी देखना है, तो अवध के उत्सव में आप शामिल हों। और भगवान ने विमान पर चढ़ते समय ब्राह्मणों को प्रणाम किया, नमो ब्रह्मण्य देवाय। आज मनोति मन महु विप्र चरण शिरनायो, और उत्तर दिशा विमान चलायो, ये उपासना है। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रभु ने कहा और दिखाया, पथ मही विप्र चरण अति प्रीति का पालन किया, उत्तर दिशा विमान चलाए, कोलाहल चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई, जय जयकार होने लगे, कोलाहल होने लगे। यह चौपाई परम मांगलिक है, वाहन चलाने वाले हमारे प्यारे भक्त इस चौपाई को बोल के गाड़ी में चढ़ जाए, बेहिचक दौड़ते रहो, मोटर की रफ्तार न कम होने वाली न व्यवधान आने वाला, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। आज भगवान रास्ते में संतों भक्तों को मिलते हुए, सबको आनंद आदर देते हुए आज दंडक वन में पधारे। महात्मा कुंभज अगस्त आदि ऋषियों से मिले, अनेकों ऋषियों मुनियों को जहाँ जहाँ भगवान ने अवसर स्थान पाया सबको सम्मान दिया। जानकी जी को स्थान सब बताए, जानकी जब तुम चली गई उसके बाद मेरा इन संतों से मिलना हुआ, इन स्थानों में रहना हुआ, वो नए नए स्थान भी माँ जानकी को दिखाया गया। और चलते चलते भगवान भगवत कृपा से जमुना जी का दर्शन कराया, गंगा जी का दर्शन कराया, पश्चात प्रयागराम के तीर्थ में आए, वहाँ संतों का अभिवादन किया। चलते चलते भगवान पुनः जो श्रृंगवेरपुर है वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन केवट निषाद को कृतार्थ करना ही था, जो केवट आग पर पट्टी बांध रखा हो, क्या उनको दर्शन दिए भगवान जाएंगे? फिरती बार मोह जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा, वो प्रसाद चुकाना है भगवान को। करुणा सागर भगवान आए, माँ जानकी ने गंगा माँ का पूजन किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री गंगा महारानी की जय। तब सीता पूजी सुरसौरी, बहु प्रकार मुनि चरणन पाड़ी, सभी देवी देवों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हरिभक्तों, भगवान श्री रघुनाथ जी ने उस समय अपने भक्तों को आनंदित किया, कृतकृत किया। और यहाँ इस कांड की पूर्णता पर में बाबा तुलसी ने निवेदन किया, भगवान विजयी होकर यात्रा कर रहे हैं। मेरे भगवान का जो हरि भक्त चिंतन करते हैं, जो हमारे भक्त के भगवान की पावन कथा का श्रवण करते हैं, इन चरित्रों को सुनने वाले को विजय चाहिए तो विजय मिल जाता है, विवेक चाहिए तो विवेक मिल जाता है, विभूति चाहिए तो विभूति मिल जाता है। समर विजय रघुवीर के, चरित्र जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। इस किसी कामना से इस दोहा का पाठ किया जाए, तीनों सिद्ध हो जाते हैं। चाहे विजय चाहिए, चाहे विभूति चाहिए, चाहे विवेक चाहिए, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। दूसरे इस दोहे में संसार की ओर इशारा है। यह कलिकाल, यह कलिकाल, यह कलिकाल मलायतन, यह पापों का खजाना है। मन कर देख विचार, 1000 बार सोचें हम लोग यह युग कैसा है। यह कलिकाल मलायतन, मन कर देख विचार, और श्री रघुनाथ नाम तजी नाहि नान आधार। प्रभु के पावन नाम के सिवाय कल्याण का हमारे पास कोई साधन नहीं है। ऐसे जैसे कैसो तुलसी, धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर्षोई, तुलसी जो राम ही भजाए, जैसो कैसो होई। जैसो मने तरीके से, कैसो मने जैसे, कैसे भी। नीति नियम
धर्माचरण के माध्यम से विधि पूर्वक जपने वाला जैसव, और जिसको कोई ज्ञान ना हो वो भी जपे तो कैसव। तो जैसव जपे वो भी तर जाए, कैसव जपे वो भी तर जाए। तुलसीदास का चिंतन है, धन्य धन्य माता पिता, धन्य है वो माँ, धन्य है वो पिता, जिन्होंने हम सबको जन्म दिया, जिनके द्वारा आज राम कृष्ण नाम का कीर्तन हो, चिंतन हो, ध्यान हो, नाम जप हो। तो माता पिता भी धन्य 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 माता पिता, धन्य पुत्र बरसोई। तुलसी जो राम ही भजय, जैसव जैसव कैसव होई। जपो कैसे भी जपो, कैसे भी भगवान में मन लगे, 2 बार नाम। और हम सब भगवान की एक बधाई गाकर विश्राम पर आएंगे। उत्तरकांड में हम प्रवेश कर रहे हैं। मंगलाचरण तो बोलेंगे ही, प्रभु का मिलन और एक राजगद्दी का पदगान करके वाणी को विश्राम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। उत्तरकांड के किंचित चरित्र को भगवान के अभिषेक की महिमा का वर्णन करें। केकी कंठावनीलम सुरवर विलसत विप्रपादावचिन्हम सौभाढ्यम पीतवस्त्रम सरसिजनयनम सर्वदा सुप्रसन्नम पाणौ नाराच चापम कपिनिकरजुतम बंधुना सेव्यमाणम नौमेड्यम जानकीशम रघुवर मनिशम पुष्पकारूढ़ रामम। हे हरिभक्तों, मेरे प्रभु की झांकी तो देखो। केकी कंठाव नीलम, मोर कंठ के समान भगवान का नीला वरण है। मोर के कंठ जैसे नीले भगवान के नीले वरण हैं। सुरवर विलसत, भगवान सुरश्रेष्ठ है, देवों में पूजित हैं। विप्रपादाव चिन्हम, छाती में भृगुपद चिन्ह है, भृगु ऋषि के पैरों की छाप है। शोभाढ्यम, शोभा के धनी। पीतवस्त्रम, पीतांबरधारी। सरसिज नयनम, कमल के समान खिले नेत्र वाले। और सर्वदा सुप्रसन्नम, हर काल में भगवान हमारे प्रसन्न रहते हैं। भगवान सदा प्रसन्न दिखाई देते हैं। पाणौ चापम, हाथ में धनुष और वान। और कपिनिकरजुतम, वानरों के दल से सेवित और घिरे हुए। बंधुना सेव्यमानम, अपने छोटे भाइयों के द्वारा भगवान सेवित हैं। नौमेड्यम जानकीशम, ऐसे हमारे ठाकुर जी को हम सब नमन करते हैं, जो स्तुत्य हैं, गेय हैं, ध्येय हैं, आराध्य हैं, उपास्य हैं, पूज्य हैं। ऐसे प्रभु का चिंतन करते हैं। जानकीशम, जानकी जी के प्राण वल्लभ हैं। रघुवर मनिशम, जो रघुश्रेष्ठ भगवान हैं। पुष्पकारूढ़ रामम, पुष्पक विमान पर जो भगवान विराजमान है। कौशलेंद्र पंथ कंज मंजुलो, कोमलाब्ज महेश बंदितो। भगवान कौशलेंद्र प्रभु के दोनों चरण बड़े कोमल हैं, बड़े मंजुल हैं। और भगवान शंकर उन्हीं पावन चरणों का निरंतर ध्यान करते हैं। जानकी कर सरोज लालितो, भगवान के कोमल कमल चरण भगवती जानकी के द्वारा सहलाए गए हैं, उनके द्वारा सेवित चरण हैं। जानकी कर सरोज लालितो, जिन पावन चरण को भगवती जानकी निरंतर उनका सेवा किया करती हैं। वो लालित चरण, वो पालित चरण, वो पूजित चरण भगवान का। चिंतक समन भृंग संगिनो, चिंतक जनों का
भक्त जनों का, जो संत भक्त भगवान के चरणों का चिंतन करते हैं तो मन भृंग संगीन हो। भक्तों के मन रूपी भौरे के संगी, भक्तों के मन रूपी भौरे के संगी हैं ये चरण, साथ रहने वाले हैं। सो हरि भक्तों, कुंद इंदुदर गौर सुंदरम अंबिका पतिम अभिष्ट सिद्धिदम कारुणी कलकंजलोचनम नौमी शंकर मनंग मोचनम। बाबा भोलेनाथ की कृपा से यह विजय सिद्ध हुआ है, उनकी स्थापना से यज्ञ सिद्ध हुआ है। शंकर भगवान का स्मरण करें, अब राजगद्दी भी निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। इसलिए शंकर भगवान का हम सब चिंतन कर रहे हैं। कुंद इंदु दर्ग और सुंदरम, कुंद पुष्प और इंदु चंद्र के समान भगवान श्री भोलेनाथ गौर वर्ण के हैं, अंबिका के पति में हैं, माँ पार्वती के स्वामी हैं और अभिष्ट की सिद्धि करने वाले हैं। कोई भी कामना करे भगवान शंकर जी के लिए अधिक कहाँ वो पूर्ण होता है। कारुणिक, भगवान करुणा की मूर्ति हैं, कारुणिक हैं। कलकंज लोचनम, कमल के समान सुंदर सुंदर खिले लाल नेत्र हैं। नौमी शंकर मनंग मोचनम, भगवान शिव जो अनंग मोचन है, कामदेव का मोचन करने वाले हैं, उनका हम सब ध्यान करते हैं। बाबा तुलसीदास जी ने कहा, रहा एक दिन अवधि करो अतियारतपुर लोग, जाता सोच ही नारी नरो कृष्ण तन राम वियोग। शगुन हो ही सुंदर सकलो मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगवन जनाब जनु नगर रम्य चहु फेर। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस हो, आयो प्रभु श्री अनुज जुत कहन चाहत अब कोई। भरत नयन भुज दक्षिणा फरकत बारही बार, भरत नयन भुज दक्षिणा, सगुन हो रहा है। भरत नयन भुज दक्षिणा फरकत बारही बार, जान सगुन मन हरस अति लागे करन विचार। भरतलाल जी का विचार चल रहा है। रहे हुए एक दिन अवधि अधारा, सुमिरत मन दुख भयो अपारा। समुझत मन दुख भयो अपार, कारण कवन नाथ नहीं आयो। जानि कुटिल की धोमोहि बिसरायो। आह धन्य लक्ष्मण बर भागी, राम पदार बिंद अनुरागी। कपटी कुटिल मोह प्रभु चीना, ताते नाथ संग नहीं लीना। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निशितार कलप सत कोरी। जन अब गुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ। मोरे जिय भरोसा दृढ़ सोई, मिली है ही राम शगुन सुवहोई। बीते अवध रहे जो प्राण, को पापी अधम कवन जग मोय समान। अधम कवन जग मोय समान। ये हमारे भगवान भरतलाल जी का चिंतन चल रहा है। राम बिरह सागर महा, विमान श्रृंगवेरपुर पहुंचा था। निषाद की सेवा भगवान ले रहे थे और भरतलाल जी के मंतव्य को जानने के लिए भगवान वाल्मीकि कहते हैं, अद्भुत चिंतन है। हे हनुमान, जाकर देखो
जाकर देखो कहीं मेरा भैया भरत राज भोगने में मन लगा लिया हो, अयोध्या के शासन में उनका मन रम गया हो, तो मैं वन में रह जाऊंगा। मेरा भाई जहां राज से खेल रहा हो क्या दखल देने जाऊं? मैं राम सदा वन में रहूंगा। मेरा भाई भरत कहीं राज पद को स्वीकार कर लिया हो, इसलिए तुम जाकर देखना भरत रम गए हो राम राज्य में, इस पावन अवध राज्य में, तो मेरा आना ठीक नहीं, मैं वन में रह लूंगा। मेरा भैया भरत राज सुख को भोगे। ये तो मेरे राम जी की महिमा है हरिभक्तों। और इधर हनुमान जी आकर संदेशा देते हैं विरह सागर में डूबते हुए हनुमान जी को। आज भरत लाल जी को भगवान श्री हनुमान जी प्रकट हो गए, विप्र रूप धर पवन सुत आए गयो जनपोत। प्रभु प्रेम में डूबते हुए भरत के लिए, विरह सागर में डूबते हुए भरत के लिए हनुमान जी मानो जहाज बनकर आए। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषगात, राम राम रघुपति जपत श्रवत नयन जलजात। नेत्र जल से ओत प्रोत है झर रहे हैं, राम राम रघुनाथ का चिंतन कर रहे हैं। कुशा के आसन पर बैठे हैं, जटा जमा हुआ है, कृषकाय गात है। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी गदगद हो गए, नेत्र सजल हो गया इन भक्त के दर्शन से। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोली श्रवण सुधा संबानी। अमृत में वचनों का चिंतन किया। आज हनुमान जी ने कहा, जास बिरह सोचो दिन राती, रटो निरंतर गुण गण पाती। जिन भगवान के पावन गुण गणों को है हरि आप गायन करते हैं, संत भगवान की जय, गुरु जी की जय। नारायण नारायण। अरे राजा रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, आज श्री हनुमान जी महाराज अत्यंत कारुणिक हो, भक्त के दर्शन से तो होना ही क्या, पुलकावली छाई हुई है, रोमांच हो रहा है, नेत्र सजल हो रहे हैं। कहे नाथ, हे भरत भैया, जास बिरह सोचो दिन राती, अरटो निरंतर गुण गण पाती। जिनके पवित्र जस का निरंतर आप रटन किया करते हैं, सो रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। संदेह न रह जाए लक्ष्मण जी के मन में कि लखन खो के आए हों। नहीं नहीं, तीनों ही मूर्ति आ रहे हैं, तीनों ठाकुर आ रहे हैं, प्रभु राम, मां जानकी, भैया लखन। जहां सुना भरतलाल जी ने यह श्रवण अंतःकरण को जगमगा दिया, सारे दुख मिट गए। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, त्रिषावंत जिम पाई पीयूषा। प्यासे को पानी की मांग होती है और अमृत मिल जाए तो क्या कहना, कैसा तोष होगा, कैसा संतोष होगा। आज भगवान आ रहे हैं, विजयी प्रभु लौट रहे हैं। आनंदित हुए, गदगद हुए, हनुमान जी को हृदय से लगाया। आपके उपकार को हे हरि, हे कपिराज, मैं कहाँ चुका पाऊंगा। आप हैं कौन, इतना मीठा, इतना मधुर संवाद। हनुमान जी ने कहा, मैं हनुमान हूं। इसमें तो विप्र वेश में आए थे, इसलिए परिचय देना पड़ा। मैं आपका सेवक हनुमान, श्री रघुनाथ जी के चरणों का किंकर हूं प्रभु। उठते ही भरतलाल जी ने हृदय से लगाया और वह जानकारी, वह जो ज्ञात हुआ अभी अभी विजयी प्रभु के राम का सुजस हनुमान जी के पावन मुख से, वह लेकर के तत्क्षण आ गए हैं अपने राजमहल में। माँ कौशल्या सहित सभी माताओं को संवाद प्राप्त हुआ। इस समय पूरा महल इस समय कौतूहल से, आनंद से और किलकारियों से भर गया। सबकी आंखें टंगी हुई हैं। ये अवधवासी कैसे प्रेमी हैं भगवान के, आप जानते हैं। 14 वर्षों में केवल राज परिवार के ही लोग जिनको भरत आदि भगवान हैं उन्होंने नियम रखा हो, ऐसा नहीं, पूरे अवधवासियों ने नियम पालन किया। राम दरस हित नेम व्रत, सब के सब नियम व्रत में हैं। उन्होंने आहार को सीमित कर लिया, उन्होंने शयन को सीमित कर लिया, उन्होंने वाणी आदि अनेक अपने उत्सवादि को संयमित कर लिया। और तो और 14 वर्षों तक अवध में कोई संतान का जन्म नहीं हुआ। यहां तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। व्रती को ब्रह्मचर्य धारण करना होता है। अवधवासी नर नारी ने भगवान के प्रेम में इतना कठिन व्रत स्वीकार किया। आज सबके दिन पलट रहे हैं। बाबा तुलसी का तो क्या कहना, अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद है।
कौशलपुर में आज आनंद छा गया है। पूर्वासिन गदगद हो गए, नर और नार हर्ष सब भाए। दज दुर्वारोचन फल मूला, नव तुलसी दल मंगल मूला। भर भरे हेम थार भामिनी, गावत चल सिंधुर गामनी गजगामनी। आज अवधवासिनी माताएं भगवान के आज तिलक सामग्री को दधी है, दुर्वा है, गोरोचन है, फल है, फूल है, तुलसी दल है, सेवा की सामग्री लेकर आ रहे हैं। कैसे आ रहे? जे जैसे ही तैसे ही उठता वहीं। कोई विचार नहीं करता, कोई तैयारी नहीं कर रहा है, कोई अपनी साज सज्जा में नहीं। बाल वृद्ध का संग न लावहीं, जो जहां शब्द सुने भगवान आए वो वहीं चल पड़ते। बच्चे छूट गए, बूढ़े छूट गए, एक एक कन कहाँ पूछे भाई तुम देखे दयालु रघुराई, आपने देखा क्या भगवान आ गए, आपने देखा क्या भगवान आ गए। अवध प्रभु आवत जानी, भैस कल शोभा के खानी। अयोध्या आज शोभा से परिपूर्ण हो गया है। त्रिविध समीर बह रहे हैं, सरजू माता के नीर निर्मल हो गए हैं। इस समय अत्यंत रागा से सुरगपतिपुर और सिंधु देख हर्षान बढ़े कुलोहल बड़ करत जनु नारी तरंग सामान। आज राका पति रघुपतिपुर, आज सिंधु देख हर्षान। आज परमात्मा की मुख्य छवि का चिंतन करते हुए आनंदित कलकित पुलकित अवधवासियों के सुख का क्या वर्णन। भान कुलभूषण प्रभु श्री राम अवध की सीमा में आ रहे हैं। उन्होंने अयोध्या जी का दर्शन अपने संगी उन सहयोगी सेवकों भक्तों वानरों को दिखाया। जानकी माता को देवी जानकी आ गया अपना नगर, यही अवध नगर है। हाँ, बैकुंठ की महिमा है, जद्यप सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। बैकुंठ की महिमा तो है ही, पर मैं कहता हूं अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोही। वह पावन बैकुंठ जहां नित्य निवास हमारा है, पर अवधपुरी संप्रिय नहीं सो। यह प्रसंग जाने को कोई संत भक्त जानते होंगे भगवान को अवध कितना प्रिय है। इसीलिए संत लोग कहा करते हैं कि जो कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तो तुले न तुलसीदास। भक्त लोग गाते हैं हमारे प्रेमी। वहां का तो एक निमेष का वास माना गया है। परिक्रमा मार्ग में कामदगिरी पर्वत के किनारे जहां मानसी माँ सरजू प्रकट होती हैं, हमारे संत भगवान वहां बैठते हैं, निमेष भर बैठ जाते हैं, निमेष भर। वहां गुप्त सरजू माँ है जो कामदगिरी में भगवान के सुख के लिए प्रकट हुए थे। आज भी सुनते हैं, वर्ष में एक बार उसमें जल आता ही आता है। भगवान कहते हैं मेरी जन्मभूमि अवध, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशा सरजू पावनी। देखो देखो देवी जानकी, हे प्यारे हनुमान, हे अंगद आदि, देखो यह अवधपुरी है। इनके उत्तर दिशा में माँ सरजू वास करती हैं, बहती हैं। जब मज्जंती बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावही वासा। इन माँ सरजू में स्नान करने वाले जन बिना किसी प्रयास के मेरे पास आ जाते हैं। अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, यहाँ बसने वाले लोग मुझे बहुत प्रिय है। मम धामदा पुरी सुख राशि, अवध धाम धामाधिपति है। या जो मेरा धाम है वह मम धामदा है, अर्थात बैकुंठ को प्राप्त कराने वाला है। हर से सबके सुन प्रभुवानी, धन्य अवध जो राम बखानी। साधु साधु सब कहने लगे धन्य है माँ सरजू की, धन्य है भगवान उस अवध धाम की जो भगवान स्वयं उनकी महिमा का गान करते हैं। सज्जनों, उस समय विमान धरती पर उतर रहा है। नगर निकट प्रभु प्रेरयु उतरेउ भूमि विमान। विमान धरती पर उतर आया। भगवान उतर कर कहते अब आप कुबेर के पास जाइए। इस पुष्पक विमान पर ना तो रावण का अधिकार था, ना विभीषण का अधिकार था। अधिकार तो महात्मा कुबेर का था। छीना झपटी में कई अधिकारियों ने इनका उपयोग किया, पर आपने मेरी भी सेवा की है, आप जाइए। अब कुबेर महाराज का धन कुबेर के पास चला जाए। पुष्पक विमान को भगवान ने लौटा दिया। उतर कहो प्रपुष्प कही, तुम कुबेर पही जाओ। प्रेरित राम चले सो हर्ष बिरह अतिताओ। विमान भी हर्षित होता है क्या? आहा, प्रभु का संग जो मिला। भगवान की सेवा में रहने वाले लाठी भी जीवित है, वहां का झाड़ू भी जीवित है, वहां के चवर भी जीवित हैं, सब प्राणवंत हैं। वो सब भगवान की सेवा का सुख लेना चाहते हैं। विमान आज हर्ष विषाद में आया। वियोग हुआ है, छूटने का हर्ष हुआ कि भगवान हमको इस सुख से सुखी किए कि आग हमारे इस पावन स्वरूप को कृतार्थ किया। भगवान हम पर आरूढ़ हुए, चढ़े। भगवान देखते हैं गुरुजन हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बाबा वामदेव, भगवान वशिष्ठ, अन्य मुनिनायक गुरु जी भगवान आज गुरुजनों को देखकर दौड़ पड़े, सबको दंडवत प्रणाम किया। धाय धरे गुरु चरण सरोरु अनुसहित अति पुलक तनोरो।
रोम रोम पुलकित है। राम प्रभु श्री राम लखन दोनों भाई गुरुदेव के पावन चरणों को प्रणाम किया। गुरुदेव ने हृदय से लगाया लाल को, भेंट कुशल पूछी मुनिराया, वत्स राम आप कुशल मंगल है ना? आपका बन का रहना, आपका वह द्वंद्व सब हमें ज्ञात है, आप कुशल से आए। गुरुदेव हमरे कुशल तुम्हारे ही दाया, आप कृपा कर रखे थे इसलिए वन में भी कुशल था। घर में और वन में जहां जो कुशलता है आपकी कृपा का ही कुशलता है। सभी ब्राह्मणों को प्रणाम किया प्रभु ने। सकल दुजन मिल नायो माथा, धर्म धुरंधर रकुल ना था। उपस्थित ब्राह्मणों को नमस्कार किया। गाहे भरतपुर प्रभुपद पंकज, भरतलाल जी दौड़ पड़े, ठाकुर जी के चरणों में नमन किया। जो नमन नमनीय चरण शंकर सेव्य ब्रह्मा सेव्य है। धरती पर लौट गए भरत, भगवान उठाने का प्रयास करते हैं। भरत धरती नहीं छोड़ता, लिपटे हुए हैं। बरकर कृपा सिंध उड़लाए, उठाते उठाते भगवान जोर लगाकर छाती से अपने भरत को लगाया। श्यामलगात रोम बैठाड़े, रमना रमना नवराजीन नयन जलवाड़े, उनके नेत्रों से जल झर रहा है। दोनों श्यामगात हैं। अद्भुत मिलन हुआ है। यह भगवान शत्रुघ्न से भी मिलते हैं। लक्ष्मण भरत दोनों भैया आपस में मिलते हैं। भरतानुज लक्ष्मण से मिलते हैं। दुसा पीरा मिलती है। माता जानकी के चरणों में भी तीनों छोटे छोटे लाल भरत शत्रुघ्न आदि ने नमन किया। माता जानकी सासुओं के चरणों में लिपटी हैं। परस्पर यह प्रेम का वातावरण, प्रेम आतुर सब लोग निहारी, कौतुक किन कृपाल खरारी। ये तो परिवार के जनों से मिलना हुआ, पर इतने जो लोग हैं उनका मिलना कब होगा? इनके प्रेम को कैसे पोषण दिया जाए? तो भगवान अमित रूप प्रकट ही काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। भगवान एक न रहे, जितने जन अवध में थे उतने श्री राम प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अमित रूप प्रकटे तत्काला। किन्हीं को यह बोध नहीं है कि भगवान की संख्या अधिक हो गई। सब जानते हैं भगवान हमसे पहले मिल रहे हैं, भगवान हमसे पहले मिल रहे हैं। एक एक प्रजाओं के गले में लिपट कर भगवान अभिवादन आशीर्वाद, जिनकी जो पात्रता थी संबंध के आधार पर, वैसा भगवान सबको सुखी किया। ये आपके राम जी हैं। ऐसे आपके भगवान की अद्भुत और अनुपम लीला है। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोकी, किए सकल नर नारी भी शोकी। सभी जनों को भगवान शोक मुक्त कर दिया, क्षण में सबको मिल लिए। ऐसी भगवान की अद्भुत महिमा। माताएं गदगद हो रही हैं, जैसे नवी बियाई गाय अपने थन का दूध झराती हुई अपने वचनों की तरफ दौड़ पड़ती हैं। ठीक ठीक कौशल्या अम्बा रामलला को अपने छाती से लगाती हैं। माताओं के चरण में माँ जानकी वंदन किया, पुनः पुनः लिपटाती हैं, पुनः पुनः लिपटाती हैं। आज रघुनाथ जी माँ के कई के भवन में पहले मिलने जाते हैं। यह तो लोकाचार और यह शिष्टाचार का मिलन हो गया, पर कक्ष में प्रवेश करके भगवान पहले माँ के कई अम्बा से मिलते हैं। मैया के कई गल रही हैं, अपने आप में गल रही हैं। बार बार प्रभु की आरती की जाती है, न्योछावर किए जाते हैं। यह सब हो रहा है, आनंद का वातावरण। क्यों नहीं भगवान का राज्याभिषेक हो जाए। गुरुदेव ने कहा इस अवध में कल की बात कभी सफल नहीं हुआ, तो अब भगवान आ गए तो कल के लिए कोई कार्यक्रम ना रखा जाए, आज कर लो, अभी करो। तत्काल व्यवस्था बनाई गई और भगवान के लिए जितने इंतजाम होने चाहिए, नगर तो सजा ही था पर और सजाया गया। बंधनवार कलश आदि लगाए गए, ध्वजा पताका गलियां सींची गई, चौके पूरे गए। एवं प्रकार से युवतियां मंगल थार ले लेकर आ रही हैं। करही आरती आरती हर के रकुल कमल विपिन दिन करके एवं प्रकार से सब आनंदित हो रहे हैं। ऐसे में अब भगवान कौशलेंद्र स्नान करें, इससे पहले अपने भैया भरतलाल के जटा को खोलते हैं। भगवान भरतलाल की जटा को आप बिवराते हैं। सभी भाइयों ने भरतलाल जी जटा बांध रखे थे, लखन प्रभु के जटा हैं ही। जटा खोले गए, जानकी अम्बा को भी स्नान आदि कराया जाता है। नव राजकीय परिधान पहनाया गया, बलकल उतारे गए और स्वर्ण सिंहासन प्रकट कर दिया गया है। उस समय भगवान इस पावन स्वर्ण सिंहासन पर गुरु जी की पावन आज्ञा को लेकर के अब उस पर पीठासीन होंगे, अपने दिव्य सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। गुरुजनों की आज्ञा हुई, भगवान श्री वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है, भगवान विराजमान हुए। हरिभक्तों, उस काल की शोभा का बखान यहाँ कौन करे, कौन करे, कौन करे। अद्भुत चिंतन है।
भगवान वशिष्ठ जी ने आकर के भगवान को तिलक किया। हरि ही ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पयः पृथिव्यां पयो खदिहुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्वतिः प्रदिशः सन्तु मह्यं विष्णुराटमसि विष्णोः स्नपत्रेस्थो विष्णोः शूरसि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु जतो यतः समीहसि ततोऽन्नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिगम्बालिके नमानयति कश्चन सस्य स्वकः सुभद्रिकां काम्बेलवासिनीम्। राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरुदेव भगवान आज पधारे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा पुण्य सब विप्रण आयुष दीन्हा। वेद मंत्रों के इस पावन गान पूर्वक गुरु वशिष्ठ भगवान ने तिलक भगवान को किया। पुनः पुनः सभी ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देते हैं। इस समय माताएं आनंदित हो रही हैं। तो भगवान हमारे पावन अवध धाम के सम्राट बने। 7 द्वीप नवखंड मेखला एक भूप रघुपति कौशला। इन पावन प्रभु के मंगलमय चरित्र का हम सब अभी जो दर्शन कर रहे हैं राजगद्दी पर विराजमान भगवान के लिए एक पद दिलीप जी अवध में। राजा बने श्री राम हो महाराजा बने श्री राम हो घर घर बाजे बधैया। राजा बने श्री राम हो घर घर बाजे बधैया। राजा बने श्री राम हो घर घर बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया आज बाजे बधैया। राजा बने श्री राम हो जय हो बाजे बधैया राजा बने श्री राम हो घर घर बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। बाजे श्री राम हो जय जय घर घर बाजे बधैया। राजा बने श्री राम हो घर घर बाजे बधैया। सिंहासन पर राम विराजे सिंहासन पर राम विराजे सिंहासन सिया राम विराजे सिंहासन सिया राम विराजे। भाग सिया सुकुमारी हो घर घर बाजे बधैया। भाग सिया सुकुमारी हो घर घर बाजे बधैया। बधाई हो श्री राम हो घर घर बाजे बधैया राजा
श्री राम हो। घर घर बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, राजा बने जय जय हो, हर घर बाजे बधैया।